बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर देखा होगा कि इंसान नाकाम होकर अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराता है और बहानेबाजी से काम लेता है। बहानेबाजी इंसान की दुश्मन है और इंसान को कामयाब नहीं होने देती। तो अब वो क्या तरीके हैं जिनकी मदद से हम बहानेबाजी से बच सकते हैं? तो सबसे पहले तो कुरान करीम की उन आयात पर गौर कीजिए जिनमें कुरान पाक अमल की तरगीब देता है, क्योंकि अमल बहानेबाजी को ख़त्म कर देता है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ए मालू अमल करो, फिर फरमाया सारे जल्दी करो। इन अल्फाज को पेश नज़र रखें तो इंशाअल्लाह ताला आप बहानेबाजी से बच सकते हैं। और फिर यूँ करें कि जब आपके सामने कोई बहाना आए, जब आप बहाना बनाएं, आपका दिल बहाना बनाने को चाहे, मसलन मेरे पास वक्त नहीं, ये मत कहें। ये कहें मैं वक्त निकालूंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ये मत कहें। ये कहें मैं वर्जिश करता हूँ, मेरी सेहत दूसरों से बेहतर है। ये मत कहें मैं इतना ज़हीन नहीं जितना दूसरे, बल्कि ये कहें मुझ में सलाहियत है। ये मत कहें अब मेरी उम्र निकल चुकी है, बल्कि ये कहें मेरा तजर्बा ज़्यादा हो चुका है।